नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर गो बैक मोदी वाले पोस्टर देखकर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की रैली में क्या बोल गए। पश्चिम बंगाल के राणा घाट में पीएम मोदी की रैली थी। रैली से पहले एक हादसा भी होता है, जहां कोहरे की वजह से कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हादसे के शिकार हो जाते, ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। उसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर लापरवाही का आरोप लगाया और यह आरोप लगाया कि संख्या जुटाने के लिए बीजेपी तमाशा खड़ा करने के लिए ऐसा कुप्रबंधन करती है कि बहुत सारे लोगों के साथ हादसा हो जाता है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने रैली में किया। और पीएम मोदी को लेकर जो पोस्टर लगे बंगाल की सड़कों पर, उसे लेकर किस तरह की राजनीति पीएम मोदी ने की, जो इस बात को दिखाती है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, गो बैक मोदी। सड़कों पर ये पोस्टर लगा दिए टीएमसी वालों ने। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। इंग्लिश के अलावा बांग्ला में भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। ममता बनर्जी की फोटो ऊपर लगाई गई है। पीएम मोदी के रैली स्थल की तरफ जाने वाले रास्तों पर जब ये पोस्टर लगाए गए गो बैक मोदी के, तो पीएम मोदी ने इसे भी राजनीति का मुद्दा बना दिया और पीएम मोदी ने इसे जोड़ दिया घुसपैठ से। गो बैक मोदी के इन पोस्टों के साथ जब टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी की, सोशल मीडिया पर यह पोस्टर वायरल हुए, तो भले पीएम मोदी रैली में आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, क्योंकि मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर की उड़ान में दिक्कत आई। तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्टर देखे और इन्हें कैसे राजनीति से जोड़ दिया। क्या कहा पीएम मोदी ने, जो इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी आने वाले चुनाव में क्या राजनीति करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। क्या कहते हैं मोदी इन पोस्टर को लेकर, जरा सुनिए। वर्चुअल तरीके से जब पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया, तो फोन पर बंगाल की जनता को गो बैक मोदी वाले पोस्टर को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल के हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि गो बैक मोदी से अच्छा टीएमसी वाले बोले गो बैक घुसपैठिया, जो इस बात को दिखाता है कि बंगाल चुनाव में घुसपैठिए ही बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाले हैं। जैसे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा था, वो अलग बात है कि बिहार में डबल इंजन सरकार है। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की थी, अमित शाह की थी, पीएम मोदी की थी, लेकिन जिम्मेदार बताया विपक्ष वालों को कि मानो सब कुछ विपक्षी कंट्रोल करता है। इसी तरह बंगाल में अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय सुरक्षा बलों की। वो किसके अंडर आते हैं? वो पीएम मोदी अमित शाह के अंडर आते हैं। तो फिर ये तो पीएम मोदी की ही नाकामी है, जिसे लेकर वो राज्य सरकारों को कई बार दोषी ठहराते हैं, विपक्षी दलों को दोषी ठहराते हैं। तो अपने आप में बचकाना नजर आता है घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति करना। जहां तक एसआईआर में घुसपैठ के मुद्दे का मामला है, तो बिहार में बीजेपी को बताना चाहिए कि बिहार के एसआईआर में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, वो मतदान को किस तरह प्रभावित कर रहे थे, कितने वोट कटे घुसपैठियों के। ये सारे आंकड़े देश के सामने रखने चाहिए, फिर इस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। लेकिन लगता यही है कि पहले झारखंड में जो फॉर्मूला अपनाया था चल नहीं पाया, उसके बाद बिहार में ये फॉर्मूला अपनाया और अब पश्चिम बंगाल में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और लगता है कि असम में भी इसी फॉर्मूले पर बीजेपी की सरकार चुनाव लड़ने वाली है। तो कई राज्यों में घुसपैठ को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और पीएम मोदी का गो बैक मोदी के पोस्टर देखकर घुसपैठ से जोड़ना इसी बात को दिखाता है। आगे पीएम मोदी क्या आरोप लगाती है टीएमसी पर, जरा सुनिए। मैं आपसे विजन के बारे में विस्तार से बातें करूंगा जब वहां खुद आऊंगा, जब आपके दर्शन करूंगा, आपके उत्साह और उमंग को नमन करूंगा। लेकिन आज मौसम ने कुछ कठिनाइयां पैदा की हैं और मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि मौसम की मुसीबत को भी मैं राजनीति के रंग से रंग दूं। पहले बहुत बार हुआ है, मैं जानता हूं कभी कभी मौसम परेशानी करता है, लेकिन मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगा, बार बार आऊंगा, आपके उमंग उत्साह को नमन करूंगा।
तो यहां पर हेलीकॉप्टर की उड़ान ना भरने को लेकर पीएम मोदी कटाक्ष करते हैं कि बहुत सारे नेता इस पर भी राजनीति कर जाते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मोदी जी, आपको कौन रोक सकता है? सब कुछ तो आपके अंडर में है। आपके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से कौन रोक सकता है? बाकी नेताओं को परमिशन वगैरह की दिक्कत हो जाती है, आपके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो आपको शिकायत करने की जरूरत क्या है? जो नेता बेबस होते हैं प्रशासन के सामने, जिनकी चलती नहीं आपकी सरकार के सामने, वो बेचारे शिकायत करते हैं। आप तो सर्वे सर्वा है, तो आपको शिकायत करने की जरूरत क्या है? आप वैसे ही विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं कि मुझे फला नेता ने इतनी गालियां दे दी, फला नेता ने इतनी गालियां दे दी। जहां तक मौसम की बात है, तो पश्चिम बंगाल में रैली करने की बजाय आपको मौसम का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं कि सरकार कुछ करिए। हवा में जो जहर है वो सांसें लेना मुश्किल कर रहा है। और आपको पड़ी है चुनाव की, बिहार खत्म हुआ तो अब आप पश्चिम बंगाल में जुट गए हैं। देश के मुद्दों पर आपको मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन आप पब्लिक मीटिंग करने पर आमादा हैं। ठीक है, आपका हेलीकॉप्टर पहुंच नहीं पाया तो फोन से भी आपने अच्छा भाषण दिया है। जैसा मन से भाषण देते उसी अंदाज में आपने घुसपैठ का मुद्दा उठाया है, उसी अंदाज में विपक्षी दलों को प्रदेश के खिलाफ, जनता के खिलाफ बताया है। तो भाषणबाजी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन देश के मुद्दों पर भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहें। आगे लोकतंत्र के खिलाफ जो बात है, डबल इंजन के नाम पर वोट मांगने का मामला, क्या कहते बंगाल सरकार को, जरा सुनिए। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया, हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया। और इसलिए अनेक तो पीएम मोदी कहते हैं कि टीएमसी वालों ने लेफ्ट वालों की सारी बुराई और उनके नेता भी अपने में समा लिए। अब नेता समाने की जहां तक बात है, तो बीजेपी से बड़ी गंगा शायद कोई नजर नहीं आती। और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल बीजेपी के आज के दिन के सबसे बड़े नेता, वो किस पार्टी से आए हैं? वो ममता बनर्जी की पार्टी से आए हैं। वो नेता हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेता सड़क पर आंदोलन किया करते थे, तरह तरह के घोटालों के आरोप लगाया करते थे। शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग बीजेपी नेता किया करते थे। आज वही शुभेंदु अधिकारी अगर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन गए पश्चिम बंगाल में, तो इसे हिपोक्रेसी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और पीएम मोदी कहते कि फला दल के नेता समा गए, तो बीजेपी में तो सारे विपक्षी दलों के नेता आते हैं, समा जाते हैं, और बीजेपी बड़ा मान सम्मान भी देती है अगर अपने पाले में आ जाओ। उसके बाद ईडी वगैरह की छापेमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। ये विपक्षी नेताओं का आरोप लगता रहता है। इसके आगे पीएम मोदी पश्चिम बंगाल सरकार के काम को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बातें चाहिए बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यह ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। तो पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन डबल इंजन सरकार चाहिए। यानी शर्तें लागू वाला मामला हो जाता है क्या? लोकतंत्र में चाहे विपक्षी दल की सरकार हो, चाहे अपनी पार्टी की सरकार हो, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सारी सरकारों के साथ सहयोग करे। लेकिन तमाम राज्य सरकारें शिकायत करती हैं कि हमारे हक का पैसा केंद्र सरकार जानबूझकर अटका कर रखती है। और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ तो इस मामले में लगातार 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या डबल इंजन के नाम पर वोट मांगना अलोकतांत्रिक नहीं है, जबकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सारी सरकारों के साथ एक समान बर्ताव किया जाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।